हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक। तो फिर आज हम लोग एक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा ये केमिस्ट्री का, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है। मतलब बड़ा बेसिक सा यार टर्म्स है, उसको सिर्फ समझना है। देखो, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाला ये है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये जानेंगे। फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं ये जानेंगे। ठीक है, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखने वाले हैं। और फिर अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करना है वो देखना है। और फिर आगे फर्दर बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स हैं वो देखेंगे। एक लास्ट टाइप है दैट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, वो देखेंगे, है ना। और उसके दो एप्लीकेशंस है, कोरोजन एंड एसिडिटी, वो देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन का, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो अगर मुझे डिफाइन करना रहा केमिकल रिएक्शन को, तो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन वैसे प्रोसेस होता है जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें कि न्यू सब्सटेंस जो है न्यू प्रॉपर्टी से फॉर्म होता है। ठीक है, कि एक वैसा प्रोसेस है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा, अब इस केमिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है, तो इस केमिकल रिएक्शन में अगर बात करें तो इस केमिकल रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। यानी कि क्या, कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का कहने का मतलब क्या है, कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो एटम इन्वॉल्व है वो सिर्फ इधर से उधर होंगे, उधर से इधर होंगे, कोई तीसरा एटम उसमें आकर के कंबाइन नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल दो। चलो, अब जैसे हमने सोडियम को एक एसिड होता है HCl, उसके साथ जब रिएक्ट करवाया तो मुझे मिला NaCl और प्लस हाइड्रोजन। ठीक, देखो इधर क्या क्या है, यहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहां पर जो है नए नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी एक सोडियम है, इसमें भी सोडियम है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहां पर क्या, सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन, मतलब एटम तो वही रहेगा, एटम का कोई तीसरा आकर के कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, एटम कोई तीसरा आकर के कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, और देखा जाए तो पहले वाले केस में सोडियम अकेला था और हाइड्रोजन और क्लोरीन साथ में थे। दूसरे में देखो सोडियम क्लोरीन के साथ हो गया और हाइड्रोजन को अकेला कर दिया, सोडियम क्लोरीन के साथ हो गया, हाइड्रोजन को अकेला कर दिया। यानी कि क्या, एटम रीअरेंज हो रहा है, यानी इधर से उधर, उधर से इधर। इसी को कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं। देखो ये पुराना बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड बन गया, ये पुराना बॉन्ड टूटा, ये एक नया बॉन्ड बना, है ना। इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, है ना। यानी कि जो है नए नए बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है,
तो भैया सिंपल सा भाषा में हमने इसको कहा केमिकल रिएक्शन। अब देखो, अब अगला बात क्या है बोलने वाला, समझने वाला। तो अगला बात समझने वाला ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। रिवीजन करना है सिर्फ हमें, ठीक है, कि जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोल लो। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, यानी कि कोई ना कोई गैस निकल रहा होगा। दूसरा चेंज इन स्टेट, है, यानी कि वो जिस अवस्था में है अभी, है ना, वो दूसरे अवस्था में भी जा सकता है। तीसरा चेंज इन कलर, है ना, चेंज इन कलर, कि उसके रंग उसके कलर में चेंज हो सकता है। दूसरा, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ सकता है। पांचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें से जो सारा का सारा हो रहा होगा, कोई 2, 1, 4, 5 हो सकता है कि सारा हो सकता है कि कोई 1 हो, 2 हो, या 3 या 4 हो, ठीक, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा होगा। तो ये हमने बात कर लिया कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो प्रेसिपिटेट होता है ना, जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है ना। ये क्या होता है? एक सॉलिड सब्सटेंस होता है ना, जो कि बच जाता है लेफ्ट, है ना, जो कि बच जाता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन जब होता है ना, जब केमिकल रिएक्शन जब होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उससे के बाद अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बच रहा है तो वो क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। एक बात बता देते हैं कि जितना भी आगे पढ़ने वाले हैं कि जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ना, ठीक है, जितना भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उन सब में एक प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है ना। उसमें से एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अरे ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, दो चीज और समझो, दो चीज जो मैं भूल गया बताना कि रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट्स वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में, है ना। किसमें? केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। और फिर वैसे सब्सटेंस मतलब वैसे सब्सटेंस जो कि रिजल्ट देते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन, है ना। यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस हमको रिजल्ट में मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जांपल हो वही फिर से Na प्लस HCl, ये देता है हमको क्या? NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो कहने का मतलब कि जो ये दोनों है आपस में मिल रहे हैं, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या है ये है हमारे रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स। और हमको केमिकल रिएक्शन के बाद देखने को मिला कि NaCl बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, ठीक है।
और एक बात है ना, सुन लो, और एक बात कि जो रिएक्टेंट होता है इसका प्रॉपर्टी और जो प्रोडक्ट होता है उसका प्रॉपर्टी दोनों अलग होगा। कैसे? देखो, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बनाएगा पानी, पानी 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 यानी वाटर। तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि कोई एक जल्दी आग में हाइड्रोजन फूंक दो, देखो आग और बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन के बिना तो उस आग का तो जिंदगी नहीं है, आग तो जी नहीं पाएगा। यानी क्या ये दोनों जो है सपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन वहीं पानी मार दो, पानी आग पूरा बुझ जाएगा। मतलब इसका प्रॉपर्टी कुछ और था, इसका प्रॉपर्टी कुछ और है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे जब अब हम लोग यहां पर जब बढ़ रहे हैं तो आगे हम लोग बात करते हैं किसकी बात करें? आगे हम लोग बात करते हैं उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। हाँ, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो बैलेंस, अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा जरा इक्वेशन बता दूं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। देखो, अब जैसे जो केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसको हम एक सिंबल के फॉर्म में देते हैं, उसको हम एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नहीं तो मुझे क्या था, मुझे तो ऐसा लिखना था कि अब जैसे मान लो कि हमको दिखाना है क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ऐसे लिखते क्या है कि अब व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना बड़ा बड़ा नहीं तो हमको को तो ऐसे लिखना था कि मैग्नीशियम एक मिनट स्पेलिंग, कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वो आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या मैं इसको अब एक सिंबल के फॉर्म में लिख सकता हूं? क्लास 9वीं में पढ़ा था, मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 विल गिव्स MgO। ये कैसे बना? हे भगवान, Mg और OMg, ओ माय गॉड। देखो, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 2, दोनों क्रिस क्रॉस करो, आ गया क्या? Mg2O2, 2 कैंसर, तो MgO। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आ रहा है। तो ये था क्या? केमिकल इक्वेशन। कि जब हम केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? देखो, अभी अभी हम एक एग्जांपल लिए थे, क्या कि अभी अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि Mg प्लस ऑक्सीजन वो देता है MgO। वो क्या प्रोवाइड करेगा? MgO। अब देखो, बैलेंस कहने का मतलब है कि कोई केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। इसका कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट में जितना एटम है ना, उतना ही एटम इसमें होगा। कहने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में जितना मास है उतना ही मास यहां भी होना चाहिए। देखो, किसी एक पर्टिकुलर एटम का जितना नंबर है ना, उतना ही एटम का नंबर उधर भी होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं है तो बहुत बैलेंस होगा। देखो एग्जांपल, इधर Mg है, ऑक्सीजन है, Mg है, ऑक्सीजन है। ठीक है, Mg कैगो है? एगो है। इधर कैगो है? एगो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है।
देखो ये Mg तो एक है, ठीक है, दोनों ठीक है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन क्या ऑक्सीजन बैलेंस है यार? यहां 2 है, यहां 1 है ना? भेदभाव नहीं करना है। तो जब अलग अलग नंबर हो जाते हैं एटम के तो उसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस। अब ये तो अनबैलेंस हो गया, ये तो अनबैलेंस हो गया, इसको बैलेंस कैसे करने का? इसको बैलेंस कैसे करने का बताओ? इसको बैलेंस कैसे करें? देखो एक टेबल बना लो, Mg का O का, इधर का Mg का O का, ठीक, Mg का O का, ये प्रोडक्ट साइड, ये रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट में कितना 1, प्रोडक्ट में कितना 2, मतलब इधर का ऑक्सीजन 2, इधर का 1, इधर का 1, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इधर के ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 2 होगा, ठीक। लेकिन क्या है ना, लेकिन एक समस्या आता है कि हम कभी भी जो है ना 2O यहां पर नहीं लिख सकते हैं, है ना? हमको जब भी लिखना होगा तो उस प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट में, यानी कि अगर 2 लिख रहे तो हमको यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो इस हिसाब से भाई Mg भी देखो 2 हो गया, है ना? यानी क्या करें, अगर हम इस ऑक्सीजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इधर का ये भी 2 हो गया, इधर का ये 2 हो गया, लो यहाँ का भी हम 2, देखो ये 2 बराबर, ये 2 बराबर, ठीक है। इधर का ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो 2 को, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2। अब देखो बैलेंस 2 Mg 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हुआ। तो भाई हमारा जो कंसेप्ट था ना बैलेंस और अनबैलेंस है, कुछ यही था। अच्छा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना? और इसके आगे वाला जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।